हमारे भारत देश ने अपने दुश्मनों के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया। क्या सीक्रेट है कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तानी को सपोर्ट करने के पीछे? इन सारी बातों का खुलासा करेंगे एकदम सटीक तरीके से। इस वीडियो को पूरा देखने पर आपको सच मालूम होगा। तो चलिए एक एक करके आपको सब चीजें शुरुआत से बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दें कि भारत के G20 इवेंट में सिर्फ जस्टिन ट्रूडो को छोड़कर भारत के पीएम मोदी ने सभी लीडर्स का बहुत अच्छे से स्वागत किया। ऐसा क्यों? कनाडा का खुद का न्यूज़पेपर सन टोरंटो ने भी इस न्यूज़ को एक हेडलाइन के साथ कवर किया, दिस वे आउट। ये बहुत ह्यूमिलिएटिंग है कनाडा के लिए और सबसे ज्यादा जस्टिन ट्रूडो के लिए। दोस्तों, ये देखो मोदी जी कैसे वेलकम कर रहे हैं ऋषि सुनक और मेलोनी का। और यहाँ पर देखो, जैसे जस्टिन ट्रूडो को पीएम मोदी कैमरा के सामने बोल रहे हैं कि हाँ भाई, अब चलो साइड हटो। आपको एक बात और बता दें कि G20 के दौरान भारत में बाकी देशों के पीएम को रिसीव करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर्स को भेजा गया, वहीं पर जस्टिन ट्रूडो को किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर ने रिसीव नहीं किया। बस सिर्फ एक जूनियर मिनिस्टर उन्हें रिसीव करने गए थे, जहां पर सारे लीडर्स को न्यू दिल्ली पहुंचते ही एक वेलकम नोट दिया गया था। वहीं पर जस्टिन ट्रूडो को ऐसे किसी भी नोट से ग्रीट नहीं किया गया। और तो और, इंडिया के इस बर्ताव के बावजूद भी ग्लोबल न्यूज़पेपर इंडिया को क्रिटिसाइज करने के बदले जस्टिन ट्रूडो के ही फेलियर को पॉइंट आउट कर रहे हैं। दोस्तों, 2018 में इजराइल पीएम और यूएई के क्राउन प्रिंस भी इंडिया विजिट पर आए थे और उन्हें रिसीव करने के लिए खुद पीएम मोदी प्रेजेंट थे। लेकिन वहीं पर जब जस्टिन ट्रूडो अपनी फैमिली के साथ विजिट के लिए आए थे, तब भी उन्हें रिसीव करने ना पीएम, ना होम मिनिस्टर और ना ही फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर गए थे, बल्कि उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भेजा गया था। एक बार जस्टिन ट्रूडो ने स्पेशली अमरिंदर सिंह जी को लेटर लिखकर उनसे मिलने की रिक्वेस्ट जाहिर की, जिसके बाद अमरिंदर सिंह जी ने हाँ तो कर दिया। लेकिन उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को मिलते ही एक लिस्ट पकड़ा दिया था, जिसमें 9 खालिस्तानी टेररिस्ट के नाम मेंशन थे जो कनाडा से ऑपरेट कर रहे थे, और उन्होंने इन पर सख्त कार्यवाही करने को कहा। और इन्हीं 9 नामों में से एक नाम हरदीप सिंह निज्जर का भी था। जस्टिन ट्रूडो के 2018 के विजिट के दौरान उनके 7 दिन के विजिट में सिर्फ लास्ट डे पर पीएम मोदी उनसे मिलने गए, और बाकी के 7 दिनों के दौरान भी पहले 3 से 4 दिनों में कोई भी सीनियर मिनिस्टर मिलने भी नहीं गया। दोस्तों, ये इन सभी चीज़ों को देखते हुए सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि आखिर ये इतने भोले भाले दिखने वाले जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ ऐसे ह्यूमिलिएटिंग एक्शंस क्यों लिए जा रहे हैं? आपको ये खबर नहीं पता होगी कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ही जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान इन कनाडा का मुद्दा उछालता है साल 2017 से, जब कनाडा के वैंकूवर शहर में एक एनुअल नगर कीर्तन था, जहां पर जस्टिन ट्रूडो भी शामिल थे। इस कीर्तन में फेमस खालिस्तानी जर्नैल सिंह भिंडरांवाला के पोस्टर्स लगे थे, खालिस्तान के फ्लैग लगाए गए थे, और कीर्तन में तब के पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को खुलेआम गालियां तक दी जा रही थीं। और ये सब भी जस्टिन ट्रूडो के प्रेजेंस में हो रहा था। लेकिन हद तो 2018 में पार हुई, जब अपने इंडिया विजिट के दौरान जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी कॉन्विक्टेड टेररिस्ट जसपाल अटवाल को डिनर के लिए इनवाइट किया। जसपाल अटवाल वही इंसान है जिसने 1991 में अकाली दल पार्टी के लीडर मलकियत सिंह सिद्धू, जो पंजाब गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी थे, उनका मर्डर किया था। अब यहाँ पर अगला सवाल आता है कि वाई आर दे सो ऑब्सेस्ड विद खालिस्तानी? जब भी जस्टिन ट्रूडो पावर में होते हैं तो इंडिया और कनाडा के रिलेशंस काफ़ी टेंस हो जाते हैं, और वहीं रेस्ट ऑन द टाइम इंडिया कनाडा के रिलेशंस काफ़ी बढ़िया होते हैं। उदाहरण के लिए, आज़ादी के तुरंत बाद जब इंडिया का डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा था, कनाडा ने फूड फाइनेंस और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया था, जो टोटल 3.8 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स का था। दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो के पीएम बनने के पहले 2015 में इंडिया और कनाडा ने 3000 मीट्रिक टन के यूरेनियम सप्लाई को लेकर भी एक स्ट्रैटेजी डील की थी। अब देखो, जस्टिन ट्रूडो के पीएम बनते ही रिलेशंस वापस से खराब हो गए। दोस्तों,
आपको जो हम बताने जा रहे हैं ये बात बिल्कुल पता नहीं होगी कि कनाडा में गवर्नमेंट बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 170 सीट्स की मेजॉरिटी लगती है। तो मेजॉरिटी में पहुंचने के लिए वो दोनों बार थोड़े सीट से बच गए और उसी लिए अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी द्वारा हेडेड एक पार्टी एनडीपी पार्टी की 20 सीट्स की हेल्प ली और कनाडा में 2 बार अपनी गवर्नमेंट बनाई। और बल्कि एमडी पार्टी के हेड जगमीत, जो कि खुद एक बहुत बड़े प्रो खालिस्तानी हैं, उन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है, और उनके कंटिन्यूअस सपोर्ट के लिए जस्टिन ट्रूडो को ऑब्वियसली उनके हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। इसीलिए इंडिया आज ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। जून 2023 को इंडिया ने इतिहास में पहली बार एक हिस्टोरिक कदम उठाया। हमारा देश अपने दुश्मनों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ता, और इस बार इंडिया ने कुछ कदम अपने दुश्मनों के खिलाफ उठाए हैं जो कि पहले कभी नहीं किया था। जून 2023 में हरदीप सिंह निज्जर नाम के एक खालिस्तानी सपोर्टर को वैंकूवर कनाडा में गोली मार दी गई थी। इंडिया की स्ट्रैटेजी से बेसिकली सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती है। मतलब दुश्मनों में एक डर का माहौल भी फैल जाता है, लेकिन पीछे कोई सबूत भी नहीं छूटता। 1997 से हरदीप सिंह निज्जर कनाडा से एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। इन एक्टिविटीज के साथ वो एक रिलीजियस फिगर भी था और एक लोकल गुरुद्वारे की कमिटी में भी शामिल था। एक बार सिख होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब की प्रिंटिंग को लेकर निज्जर का झगड़ा दूसरे कमिटी मेंबर के साथ हो गया। इनका नाम था रिपुदमन सिंह मलिक, और इस झगड़े के कुछ ही दिनों बाद जून 2022 में मलिक की हत्या हो गई। अब नेचुरली इस हत्या का दोषी निज्जर को माना जाने लगा, क्योंकि हाल ही में मलिक का झगड़ा निज्जर के साथ हुआ था। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई कॉन्क्रीट प्रूफ ना मिलने की वजह से निज्जर निर्दोष साबित हुआ, और उसके बाद से ही मलिक ग्रुप निज्जर से बदला लेने की कोशिश करने लग गए। और फिर जाकर 19 जून 2023 निज्जर को गुरुद्वारे के पार्किंग में अकेले देखते ही उसकी गोली मारकर हत्या हो गई। अब इससे पहले कि आप झट से इसे गैंगवार कह के कंक्लूड कर दो, आपको एक और को इंसिडेंस बताते हूँ, जहां फिर से इंडिया का ही एक दुश्मन कोर्ट गैंगवार में मारा गया है। 21 सितंबर 2023 को एक और खालिस्तानी सपोर्टर सुखदूल सिंह, जिसे सूखा के नाम से जाना जाता था, उसे कनाडा में गोली मार दी गई। सूखा वो खालिस्तानी था जिसे एनआईए ने अपने मोस्ट वांटेड लिस्ट में रखा हुआ था। वो बेसिकली पंजाब के मोगा एरिया का रहने वाला था, जो खालिस्तान टाइगर फोर्स नाम के एक बैंड टेररिस्टों ऑर्गेनाइजेशन का भी एक मेंबर था। सूखा 2017 से ही कनाडा में रह रहा था, और जून में निज्जर के मर्डर के बाद ही वो निज्जर की जगह लेने की कोशिश करने लग गया। अगर आप इन दोनों के मर्डर्स के पैटर्न को देखोगे तो इनमें कई सिमिलैरिटीज नजर आएगी, जैसे कि दोनों ही खालिस्तानी सपोर्टर्स इंडिया के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल थे, और दोनों की मर्डर्स के पीछे का जिम्मेदार मीडिया गैंग वॉर को बता रही है, और किसी को भी नहीं मालूम कि एग्जैक्टली किसने उनको मारा। मर्डर्स की रियल आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता, बल्कि निज्जर ने अपनी मौत के कुछ ही टाइम पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपने दुश्मनों के हिट लिस्ट में है। और हम सभी को यह पता है कि रिसेंटली ही कैनेडियन पीएम ने भी अपने पार्लियामेंट में यह बात कही थी कि निज्जर के मर्डर के पीछे इंडियन एजेंट्स का हाथ है। बेसिकली इस बात को कंप्लीटली रूल आउट नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे इंडिया का कोई भी हाथ नहीं है, क्योंकि इंडिया की स्ट्रेटजी से सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती। मतलब दुश्मनों में एक डर का माहौल भी फैल जाता है, लेकिन पीछे कोई सबूत भी नहीं छूटता, क्योंकि इनडायरेक्टली दुश्मनों को और ज्यादा डिटर करता है। अब क्योंकि इंडिया ने ऐसा कुछ किया, इसका कोई सबूत ही नहीं है, इसीलिए इंडिया ओपनली कनाडा को डिप्लोमेटिक डिफीट दे रहे हैं। कनाडा के इन क्लेम्स को कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहकर रफू चक्कर कर दे रहा है। जस्टिन ट्रूडो ने मीडिया के सामने इंडिया को किलिंग्स के लिए एक्यूज किया था, और उसी दिन यानी 10 सितंबर को पीएम मोदी ने जस्टिन ट्रूडो को मीटिंग लेकर हार्श शब्दों में फटकार लगाया। ठीक इसके 4 दिनों बाद इंडियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने इस इश्यू को लेके कनाडा से एफटीए ही रोक दिया।
19 सितंबर को इंडिया ने कैनेडियन डिप्लोमैट ओलिवियर सिल्वेस्टर को 5 दिनों में इंडिया छोड़ो ऐसे कड़े शब्द कहकर देश से बाहर निकाला और 28 सितंबर को इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने सीधे एक एडवाइजरी ही जारी कर दी, जिसमें इंडिया ने अपने सिटीजन्स को कनाडा जाना अवॉइड करे ऐसा एडवाइस किया और वहां के इंडियन स्टूडेंट्स को सेफ रहने के लिए इत्तला किया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे यूएस, पाकिस्तान जैसे टेररिज्म इफेक्टेड कंट्रीज के मामले में अपने सिटीजन्स को कॉशन इश्यू करता है। और आखिर में इंडिया के एनआईए ने एक बड़ी सिख खालिस्तानी टेररिस्ट की लिस्ट जारी कर दी जो कनाडा में बेस्ड हैं। हमने कनाडा के ग्लोबल अलायंसेस को भी कट ऑफ करना शुरू कर दिया है। आज के तारीख में कनाडा पर यह सिचुएशन आ चुकी है कि उसे अपने मदद के लिए दूसरे बड़े कंट्रीज से हेल्प मांगनी पड़ रही है, जिसके लिए जस्टिन ट्रूडो ने उन्हें यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन और यूके पीएम ऋषि सुनाक को कॉल कर इस मैटर पर अपडेट किया है। भारत ने पब्लिकली एक बोल्ड स्टेटमेंट भी पास कर दिया है कि कनाडा टेररिस्ट को एक सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, इससे ये भी पॉसिबिलिटी आती है कि पाकिस्तान की तरह यही टेररिस्ट उल्टा कैनेडियंस पर ही ना वॉर करने बैठ जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है? इस बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताना और इस वीडियो को एक लाइक करना और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजना ताकि हमारे देश की सही जानकारी सभी तक पहुंचे। जय हिंद।